नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मेला देखकर लौट रहे 3 युवकों पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया है। हमले में एक की मौत हो गई, वहीं और 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना कटरा थाना क्षेत्र के देवगन की है। घायल युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान देवगन कटरा थाना क्षेत्र के नीतीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं दोनों घायल युवकों की पहचान धीरज और कुणाल के रूप में हुई है। हमले में घायल कुणाल कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वे सभी देर रात को मेला देखकर घर लौट रहे थे। अचानक बीच रास्ते में मंदिर के पास 3-4 लड़के पहले से खड़े थे। उन लोगों ने हमें रोका और अचानक चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। हमले में नीतीश की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं हम 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। कि ये लोग जा रहा था, कहाँ जा रहे थे? घर पे, तो हम पीछे कहाँ थे। गए थे आप लोग? हम लोग मेला घूमने गए थे। वहाँ से घर जा रहे हाँ, वहाँ से घर जा थे? रहे कहाँ मेला हैं। घूमने गए थे? यही बखरी बकरी में। और वहाँ से कहाँ देवगन जा रहे थे? जा रहे थे देवगन। उसके बाद बताइए। उसके बाद हम पीछे थे और लड़का सा आया तो इन लोग को मारा, तो हम गए इसको सके बचाने, तो हमको भी चाकू मार दिया। क्यों वार किया था? कुछ लूटपाट की नियत या क्या? क्यों वार किया था? हमको नहीं मालूम कि क्या, बस आया और मतलब मार के चला गया। आया मारने लगा। और नहीं उससे कुछ दुश्मनी था। पहले से कोई दुश्मनी सुनी? नहीं। कुछ नहीं। कौन वार किया था? कौन सा? यही लड़का से वार किया था। एगो लड़का 3 आदमी के मारा है चक्कू। क्यों के पहचान? हाँ, सब कहाँ के रहने वाला है? देवगन। देवगन। कई आदमी घायल हुए? उसमें 3 आदमी थे, तो एगो तही पे स्पॉट मार दिया, हम दोनों घायल। कौन स्पॉट डेट किया है? नीतीश, आपके दोस्त का? हमारा चाची का लड़का। कल 8-10-24 को करीब 9 बजे रात की घटना है और ये कटरा थाने से करीब 2 किलोमीटर दक्षिण एक बखरी गांव है। बखरी गांव में ही पहले 2 बच्चों के जो 8-9 साल के बच्चे थे वो आपस में झगड़ा कर लिए थे। तो उसी झगड़ा के बाद से वहाँ 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहा था। इसी 2 पक्ष को मनाने और समझाने के क्रम में एक दूसरा पक्ष जिसके साथ घटना घटी है, ये दूसरा पक्ष भी गया और मामला को शांत कराया। लेकिन कालांतर में करीब 15 मिनट के बाद फिर ये दोनों पक्ष जो मामला शांत कराया था, इन लोगों के बीच बकझक होने लगी। और बकझक के क्रम में जैसे एक पक्ष था जिसमें गणेश दास और नितेश दास जो अभियुक्त दोनों हैं, दोनों 20-22 वर्ष के उम्र के हैं, और दूसरा पक्ष था जिसमें कि जिनके साथ कारित हो गया जो पीड़ित पक्ष है, धीरज कुमार, प्रज्ञान कुमार और नितेश कुमार। ये दोनों पक्ष आपस में लड़ भिड़ गए, जिसमें कि गणेश दास और नितेश दास द्वारा चाकूबाजी किया गया, चाकू चलाया गया, जिसमें दूसरे पक्ष के प्रज्ञान कुमार, धीरज कुमार और नितेश कुमार पर चाकू चलाया गया। इसमें आपको नितेश कुमार के सीने पर चाकू का वार किया गया, प्रज्ञान कुमार के पेट पर और इनके बाँह पर, धीरज कुमार के बाँह पर लगा है। तो जिनके बाँह पर और पेट पर लगा था वो लोग तो अभी खतरे से बाहर बताए जाते हैं, लेकिन नितेश कुमार को वहाँ से जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था, SKMCH भेजा जा रहा था, उसी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसमें गिरफ्तारी के लिए छापेमारी? हाँ, इसमें गिरफ्तारी के लिए पहले तो वो बखरी गांव में हम लोग फोर्स दे दिए हैं, क्योंकि अभी कि पर्व का समय है कि आपस में 2 पक्ष लड़े भिड़े नहीं। और हमारे जो थानाध्यक्ष हैं वो कटरा थानाध्यक्ष वहीं पर कैंप कर रहे हैं। गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन अभी ये जो दोनों ही अभियुक्त नितेश दास और गणेश दास गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इनके परिजन को थाने पर लाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के शेरा बर्जी गांव में मंगलवार की रात घर के बाहर गाली गलौज करने का विरोध करने पर लाठी डंडे से लैस दबंगों ने हमला कर 2 महिला समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों की जमकर पिटाई कर दी। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं।
पिटाई से सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस दौरान हमलावरों ने एक झोपड़ी नुमा घर में भी आग लगा दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया है। घायलों में पुनदेव राम, सरिता देवी, सुमित्रा देवी, लालू राम, करण कुमार, मोहन राम, विजय राम, दशरथ राम, सुजीत कुमार, मंजीत कुमार, अभिषेक कुमार, रंजीत, सुजीत, अभिषेक शामिल हैं। घटना में जख्मी पुण्यदेव राम ने पुलिस को बताया कि गांव के ही 2 युवक उनके दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे। दोनों काफ़ी नशे में थे। उन्होंने इसका विरोध किया तो दोनों वहां से चले गए और कुछ ही मिनटों के बाद करीब 20-25 लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर आ गए और उनकी पिटाई शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चों की भी पिटाई की गई। पिटाई के दौरान घर में घुसकर मोबाइल फ़ोन आदि लूट लेने का भी आरोप लगाया। बताया कि दोनों युवक कई बार चोरी व शराब के मामले में भी जेल जा चुके हैं। आरोप लगाया कि हमलावरों ने जाते समय लालू राम की झोपड़ी नुमा घर को भी आग के हवाले कर दिया। इसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। केस करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि आवेदन मिलने पर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मारपीट हुआ सर दूरा पर बैठल वाला पर जगह थी कहलिए कि जब चोर चूहा दूरा पर हमरा ना बैठी वही लगी। फिर किस लिए? वही लगी हमने के सब परिवार के मारले बाटे, घर में आग फूक देले बा। कौन लोग? वो मतलब सहनी लोग। आप लोग किस एथी से हैं? हम राम जी हैं। किस लिए मारपीट हुआ है? दूरा पर बैठे के चलते। अच्छा, जब हमरा दूरा पर चोर चूहा ना बैठे अच्छा, तो फिर क्या? वही लगी काहे हमको कहा चोर चूहा हम बैठेंगे। अच्छा, वही लगी हमारे भैंसों बोलन तो धकेल देना और बेटी के गाड़ी देने लगे। वही लगी पूरा मलाई आके हमने के बाले बच्चे के मार के मुँगा दिलवा घर में आग धन सर के सामने में घर में आग फूक दिलवा। कौन लोग मारपीट कर रहा था? सहनी लोग। कौन लोग? कुछ पहचाने उसमें से किसी को? हाँ, सर। कौन लोग था? ये है हरी सहनी के बेटा है, मोहन सहनी के बेटा है, गगन देव सहनी के बेटा है, मुनीलाल सहनी के बेटा है। सर झगड़ा में यही है कि वो सब बहुत लटंका है, गांजा दारू पीता है, किसी की चोरी करता है। तो हम लोग के घर के नज़दीक आया है, उसको हम डांटे हैं कि भैया तुम लोग यहाँ से नहीं रहो। कल मंगराही बाजार पर लोग साइकिल की चुराया था और साइकिल वाला आया, उसको डांटा, उसका मारे में लेके दे आया। उसके बाद में हम लोग कहा कि भैया तुम यहाँ नहीं रहो, जैसे से चले जाओ। बस यही बात है। तो फिर क्या हुआ? वो वही पर कहा कि डांटा उठा कहे बहन से तुझे मार देगा, ये करेगा वो करेगा। अब उस सब जितना खानदान है उस सब ले आया लाठी। कितना की संख्या में आया वो सब? हाँ, कितना की संख्या में आया था? बहुत संख्या है सर। कौन चीज मैंने आप लोग उसमें से कुछ पहचाने हैं किसी को? जितना उसको पर्दार है ना सर, सब लोग आया। मैंने किसी को पहचाने हैं जो आपके साथ मारपीट किया है? हाँ सर, मंगल सोनी था, लाठी हमको तो वही चलाया। और कौन कौन? मंगल सोनी था, उसको भाई था, उसको और सब पर्दार उदार था सर। तो मारपीट हुआ है केवल आप उसको भगाए इसी के चलते? हाँ सर, इतनी बात है। कल की घटना है। कल 8/10/24 को रात्रि 10 बजे के आसपास 2 पक्ष ने कि वो जो गांव का नाम है वो शेरावर्जी, उस गांव में 2 पक्ष में एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए लड़ाई झगड़ा हो रहा था। दोषारोपण ये था कि तुम मेरा सामान चुरा लेता है, तुम मेरा बकरी चुरा लेता है। इसी पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे थे और दोनों पक्ष ने कहा सुनी करते करते आपस में मारपीट कर लिया। और मारपीट के बाद से दोनों पक्ष से लोग घायल भी हो गए। दोनों पक्ष से करीब 4 लोग घायल हैं, जिनको कि इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। और कि वहाँ पर बगल में, घर के बगल में जो मकई का डाठ रखा जाता है, उसी में कोई पक्ष या कि उस समय तो काफ़ी लोग उग्र हो जाते हैं, तो किसी ने उसमें आग लगा दिया, जिसको कि पुलिस कर्मियों द्वारा फिर उस डाठ को छीट करके उस आग को बुझाया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। अग्रतर कार्रवाई अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तो इलाज पर सारा ध्यान केंद्रित है, अभी आवेदन भी प्राप्त नहीं। मुजफ्फरपुर में एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से अपने ही घर वालों का 1 लाख रुपए लुटवा दिया।
इस घटना को अंजाम देने के बाद उसे लगा कि वह पुलिस से बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने भी पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी लड़की समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पूरी घटना पियर थाना इलाके की है, जहां की रहने वाली प्रवीण अहमद की शादी इसी महीने की 11 तारीख को होने वाली है। शादी की शॉपिंग के लिए प्रवीण ने अपनी चचेरी बहन अंगूरी के साथ टोटो रिक्शा में बैठकर मार्केट जा रही थी। इसी दौरान अंगूरी ने अपने बॉयफ्रेंड को व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से सूचना दी कि उसकी बहन पैसा लेकर मार्केट जा रही है। फिर क्या था, रामपुर दयाल पेट्रोल पंप के पास अंगूरी का बॉयफ्रेंड सुबोध और उसका सहयोगी दिलीप रुपए लूटकर फरार हो गया। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने टेक्निकल एवं टावर डंपिंग किया। इसके बाद संदेह होने पर पुलिस ने सबसे पहले अंगूरी को उठाया। उसे सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे घटने से पर्दा उठ गया। इसके बाद आरोपी लड़की की निशानदेही पर उसके बॉयफ्रेंड के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं उसके सहयोगी दिलीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लुटा हुआ 70,000 रुपए और घटना में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मुख्य आरोपी सुबोध की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामला है 7/10/2024 को करीब 10:30 बजे के आसपास पियर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। टोटो पर जा रही थी प्रवीण अहमद और टोटो पर और भी 2-3 लोग सवार थे, लेकिन ये पीछे से मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आया और सीधे प्रवीण अहमद के ही बैग को कि वो लूटा और वो वहाँ से चल दिया। इसके बाद से करीब 10-15 मिनट के बाद से वहाँ से थाने पर सूचना मिली। थानेदार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को संसूचित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के आदेश पर मेरे निर्देशन में एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पंकज कुमार पियर थानाध्यक्ष, इनके साथ नगीना प्रसाद और कुमार सचिन और इनके साथ और कांस्टेबल 2 कांस्टेबल का एक टीम गठन किया गया और इसका जांच पड़ताल किया गया। सबसे पहले तो टोटो चालक से और उसमें बैठे हुए लोगों से जांच पड़ताल किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में ऐसा लोगों ने बताया कि वो सीधे आया है और उसी का कि वो लूटते हुए और आगे बढ़ते चला गया। तो बाद में हम लोगों ने अनुसंधान किया है। अनुसंधान के बाद ये पता चला कि इसमें अंगूरी खातून भी, जो कि प्रवीण अहमद जो इस विक्टिम है, उनके बगल में वो भी बैठी थी, जिसको पता था कि ये पैसा लेकर के जा रही है। और जो अभियुक्त दिलीप कुमार, जो कि मतलूपुर का है, उसको ये पता था, पियर थाना अंतर्गत ही मतलूपुर है, उसको अंगूरी खातून से पहले से भी जान पहचान था। ये लोग आपस में मोबाइल पर बातचीत भी करता था। हम लोगों के अनुसंधान के क्रम में वो बातचीत भी आया हुआ है। पर्व त्योहार के मौके पर अक्सर गृहस्वामी परिवार के साथ अपने रिश्तेदार व पैतृक गांव घर बंद कर चले जाते हैं। चोर ऐसे बंद घरों को निशाना बना आसानी से अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। कई लोगों को चोरी का तब पता चलता है जब वे वापस घर लौटते हैं। चोरी की सर्वाधिक घटना दुर्गा पूजा एवं छठ के मौके पर होती है, लिहाजा सतर्कता बरत कर ही त्योहार के इस मौसम में त्योहारी खुशियां बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, जहां दुर्गा पूजा मनाने गए एक परिवार का पूरा सामान लूट लिया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज स्थित आनंदपुरी मोहल्ले की है, जहां चोरों ने धीरेन्द्र कुमार के घर का ताला तोड़कर 2 लाख के समेत 15 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त धीरेन्द्र सपरिवार दुर्गा पूजा मनाने अपने गांव साहिबगंज गए हुए थे। पड़ोसी की सूचना पर बुधवार को अपने घर पहुंचे, जहां का नज़ारा देखकर वे दंग रह गए। सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे से चोरों का पता लगाया जा रहा है। कहाँ गए हुए थे पूजा को लेकर? हम लोग पूजा करने के लिए साहेबगंज, वहाँ मेरा पैतृक गांव है, वहीं पे गए थे। यहाँ सुबह हमें पड़ोसी के द्वारा बताया गया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। वहाँ से हम लोग आनंद फानंद में भाग के आए, यहाँ देखे तो ताला टूटा हुआ है घर का। घर के सामान में आप बता दें ज्वेलरी है और कुछ कैश है
जो कि लगभग 15 लाख के करीब है, वो चोरी हुआ है। घर के अंदर गए तो क्या देखे? घर के अंदर गए तो देखे पूरा सामान इधर उधर बिखरा तितर बितर पड़ा हुआ है। कितना कैश ले गए? कैश 2 लाख के करीब है और ज्वेलरी है। ज्वेलरी कितना? ज्वेलरी है 14 लाख के आसपास। 14 लाख। किनका ज्वेलरी था? आपका? मम्मी का था और भाभी का था और मेरे पत्नी का था। सब ले गया? सब ले गया है। कै दिन से घर बंद था? 3 दिन से घर बंद था। इस दौरान हाथ साफ किया है? हाँ। कैमरा वैमरा है अभी? नहीं, कैमरा तो नहीं है आसपास में। अच्छा, टोटल कितना ताला तोड़ा है? टोटल 6 ताला काटा गया है। आगे का? आगे फ्रंट में 2 ताला था और अंदर में रूम में था, सभी रूम का ताला तोड़ा गया है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना 112 को दिया गया था। 112 सुबह में आए थे। उसके बाद हम लोग थाना में आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक बोला गया था जो गश्ती का टीम जाएगी, लेकिन अभी तक लोग को पहुंचा नहीं है कोई। लगभग 14-15 लाख के? हाँ। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार नाम होगा। क्या करते हैं? पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी है अपनी। कौन मोहल्ला है? आनंदपुरी, बीबीगंज आनंदपुरी। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप और एक लग्जरी वाहन से तकरीबन 4 लाख रुपए मूल्य के विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहद गांव की है, जहां उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बरहद गांव में एक शराब कारोबारी एक पिकअप से शराब की खेप को मंगवाया है। उस शराब को लग्जरी वाहन पर लोड कर अलग अलग जगहों पर भेजने की कवायद की जा रही थी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग द्वारा तत्काल एक टीम का गठन किया गया, जिसने उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी की, जहां से एक पिकअप और एक कार में लोड 40 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी की गई। वहीं मौके से टीम से बबन सहनी नामक एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, इस मामले की जांच की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर बरहद हथौड़ी थाना अंतर्गत एक स्थान है जहां पे छापामारी की गई है और बबन सहनी को गिरफ्तार किया गया है। 40 पेटी विदेशी शराब है, एक इग्निस कार है और एक पिकअप वैन है। पिकअप वाहन है जो बड़ी वाली गाड़ी होती है, पिकअप की वो गाड़ी है। क्या कहाँ पे सप्लाई वगैरह देने की पूछताछ में क्या कुछ पता चला? अभी पूछताछ किया जा रहा है, उससे अनुसंधान किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं, जिनके द्वारा शराब की उनको आपूर्ति की गई, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर से ये कार्रवाई की गई है? बरहद आपको पड़ता है हथौड़ी थाना क्षेत्र में। गाड़ी वगैरह किसकी है ये सब? सारा चीज़ अनुसंधान में आएगा, किसकी गाड़ी है, वाहन स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने कमर कस ली है। इसी दौरान तैयारियों का जायजा लेने जिले के एसएसपी राकेश कुमार मोतीपुर और राजेपुर थाना पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन थाना के भवनों का मुआयना किया। इस दौरान बेहतर तरीके से थाने के बन रहे भवनों की प्रशंसा करते हुए काम में तेजी लाने के लिए थानेदार राधेश्याम को निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर थाने की क्या तैयारी है यह जानना था और विसर्जन की क्या तैयारी है इसकी समीक्षा की गई। कहा कि पूजा में अगर कोई शरारती तत्व कुछ भी करेगा तो बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। उधर पश्चिमी एसडीएम एवं सरैया एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने साहिबगंज समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च किया। मौके पर साहिबगंज थानेदार सिकंदर कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो इसी आलोक में जस्ट यहाँ का भ्रमण था और ये जानना था कि थाने की क्या तैयारी है दुर्गा पूजा को लेके, और विसर्जन जहाँ जहाँ होना है वहाँ पे विसर्जन की क्या तैयारी है। एक जगह रावण वध भी है, उसकी भी तैयारी की एक समीक्षा की गई है। इसके अलावा नॉर्मल रूटीन के जो थाने में कार्य हो रहे हैं उनमें क्या प्रगति चल रही है, केस के डिस्पोजल्स के बारे में क्या प्रगति चल रही है। और राजेपुर थाने का नया भवन भी अभी निर्माणाधीन है, तो उसको भी हम लोगों को देखना था कि उसकी कार्य प्रगति कहाँ तक है। बस इसी संदर्भ में यहाँ आना हुआ। फ्लोरिया में घटना हुई थी, इसको लेकर पुलिस किस तरह से तैयार है? इस बार पुलिस तैयार है बिल्कुल, अगर कोई शरारती तत्व कुछ करेगा तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत की हैट्रिक पर मुजफ्फरपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में जिला एवं मंडल स्तर पर जीत का जश्न मनाया गया। कल्याणी चौक पर भाजपा युवा मोर्चा एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और पटाखे छोड़े।
जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार चुनावी जीत और चुनावी हैट्रिक बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित हरियाणा के भाजपा नेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को दिए जा रहे शानदार नेतृत्व और हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार की जनहित नीतियों की चुनावी जीत है और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकार कर सिद्ध कर दिया है कि अब कांग्रेस डूबते जहाज की तरह है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस गर्मजोशी से हरियाणा में चुनाव प्रचार किया, उसने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया और भाजपा को हाफ सेंचुरी मारकर शानदार हैट्रिक बनाने में काफ़ी मदद मिली, जिसके लिए श्री धामी बधाई के पात्र हैं। जम्मू क्षेत्र में भी सीएम धामी के चुनाव प्रचार का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव रहा। हरियाणा की जीत पर सारा भारतवर्ष हर्षित है और हर्ष और उल्लास में आज पूरे देश में इस 9 बजे पूरे देश में आज पटाखा छोड़ा जा रहा है और लोगों के बीच में मिठाई बिटा जा रहा है और हम लोग यहाँ से हरियाणा की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पुनः हैट्रिक लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा राज्य के सत्ता पर आसीन करने का काम किया है। ये साफ बताता है कि आज भी भारत में नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है और नरेंद्र मोदी का वो चमत्कारी जो व्यक्तित्व जो हमेशा हर एक राज्य के चुनाव को जिताने का काम करता है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः हरियाणा में हमारी फतह हुई है और जम्मू कश्मीर में जहां हमेशा चुनाव को बहिष्कार किया जाता था, आज इतने अधिक परसेंटेज में जो वहाँ का मतदान हुआ और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के क्षेत्र में अपना सर्वाधिक सीट हासिल करने का काम किया है, हम जम्मू की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को हम लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारा संघर्ष जारी है। आगे आने वाले दिनों में जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल, वहां भी कमल खिलेगा, कमल लहराएगा और जम्मू के सत्ता पर भी अगली बार जम्मू कश्मीर की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का नाज होगी। पुनः एक बार हरियाणा की जीत के लिए हरियाणा की जनता को, नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को और सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देते हैं और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को पूजा स्थलों पर मां की बेल निमंत्रण पूजा हुई। गाजे बाजे के साथ पुरोहित और भक्त बेल वृक्ष के पास माता को आमंत्रण देने के लिए पहुंचे। मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट से शोभा यात्रा निकालकर बेल वृक्ष की पूजा की गई और माता को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा मां के छठे रूप कात्यायनी की पूजा की गई। सप्तमी तिथि पर गुरुवार को सार्वजनिक पूजा स्थलों पर पूजा के बाद मां का पट खुलेगा। इसके साथ ही शहर में दुर्गा पूजा मेला की शुरुआत हो जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर हो रही अधिकतर पूजा के पंडाल तैयार हो गए हैं। जगमग करती लाइट भी लोगों का मन मोह ले रही है। षष्ठी के दिन शाम में दुर्गा मंदिरों में दीप जलाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। मौके पर पूजा समिति साथी परिषद के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि कुछ पूजा समिति बनारसी पंचांग तो कुछ पूजा समिति मिथिला पंचांग के अनुसार दुर्गा पूजा उत्सव मना रहे हैं। मिथिला पंचांग जहां उद्या तिथि के अनुसार आज षष्ठी मना रही है, तो वहीं बनारसी पंचांग मानने वाले समिति मंगलवार को ही षष्ठी मना लिए। षष्ठी के दिन मां की पूजा अर्चना करने के बाद बलवा निमंत्रण दिया जाता है, जिसकी अगली तिथि को मां के नेत्रपट खुल जाते हैं। इसके बाद भक्त और श्रद्धालु पंडालों में आकर माता के दर्शन व पूजन कर सकते हैं। भ्रम की स्थिति लोगों में अल्पज्ञ लोगों के द्वारा बिल्वाभिमंत्रण के लिए किया जा रहा है। यह शुद्ध मिथिला पद्धति के अनुसार बिल्वाभिमंत्रण है। उदया तिथि की मान्यता दी गई है। आज उदया तिथि में षष्ठी है। जा तिथि उदया भानु सा तिथि सकला भवेत। देवघर में भी आज ही बिल्वाभिमंत्रण हो रहा है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित पंचांग में आज ही के बारे में बिल्वाभिमंत्रण है।
और कल हम लोग सुबह सप्तमी का उदय होते होते माँ का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति पंकज मार्केट के जितने सेवक लोग से पूरे शहरवासी नहीं पूरे देशवासी को दशहरा के शुभकामना देती है और माता दुर्गे को बात कहेगी, है मैया आज हम लोग न्योता में लाए हैं, मेरी पूजा सफल हो और हर देशवासियों का मनोकामना पूरा हो। माता आप हैं और हम लोग बच्चे हैं, जो इस पूजा कर्म में कोई त्रुटि हो जाए मैया क्षमा करे, सबका मनोकामना पूरा करे। जय माता जी। मुजफ्फरपुर के बांके शाह चौक चंदवारा स्थित श्री राम जानकी मंदिर धर्मार्थ एवं सेवार्थ सेवा समिति ने मंगलवार को भगवती जागरण एवं भंडारा का आयोजन किया। कार्यक्रम के विस्तृत जानकारी देते हुए महासचिव चंदन कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 से ही नवरात्र के समय यहां पर माता का जागरण एवं भंडारा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर की स्थापना के पीछे भी जागरण की ही कहानी है। वर्ष 2003 में जब हम लोग यहाँ पर जागरण कर रहे थे तो स्थानीय लोगों के विश्वास और सहयोग से इस मंदिर की स्थापना की कहानी लिखी गई। तब से हर वर्ष लगातार कोरोना काल को छोड़कर यहाँ माता का जागरण और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। जागरण एवं भंडारा कार्यक्रम में श्री राम जानकी मंदिर धर्मार्थ एवं सेवार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी दास, उपाध्यक्ष महेश प्रसाद आर्य, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी, महासचिव चंदन कुमार, सचिव कमल किशोर, शंकर चौधरी, शंभुनाथ शाह, उपसचिव मुकेश राजपाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, कार्यकर्ता गोपाल कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। ये भगवती जागरण और भंडारा का कार्यक्रम 2003 से लगातार चलता आ रहा है। कोरोना काल में सिर्फ 2 साल ये ब्रेक हुआ है। इस अवसर पर हमारे बच्चे, मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो इस पर तैयारी पूरी करते हैं, जो भक्ति गाना पर अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं। और इस कार्यक्रम का करने का वो उद्देश्य है कि लोगों में एक जन जागरण हो। आपको बताया कि ये मंदिर का निर्माण ये जागरण के माध्यम से ही हुआ था। 2003 में हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो लोग आए, जुड़े और एक कमिटमेंट किए कि हम ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे। इससे आज मंदिर खड़ा है और मंदिर का सोशल काम बहुत सारा चलता रहता है। एक सहज शादी योजना है जिसमें हम लोग 21,000 रुपये लेकर के 101 आदमी का भोजन, जयमाला, स्टेज, शादी का मंडप, पुरोहित, साउंड, लाइट, सारा अरेंजमेंट हम लोग देते हैं। तब आज की तारीख में मंदिर नहीं है बल्कि एक सहयोगी संस्थान है, समाज सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। मां वैष्णो देवी दुर्गा पूजा समिति द्वारा मुजफ्फरपुर के मोती झील में भव्य डांडिया का आयोजन किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि 1988 से ही हर साल यहां डांडिया का आयोजन किया जाता रहा है। डांडिया का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुई लड़ाई का प्रतीक है। डांडिया नृत्य के दौरान खेली जाने वाली छड़ियां मां दुर्गा की तलवार का प्रतीक मानी गई हैं, जो बुराई का विनाश करती हैं। आज हमारे माँ वैष्णो स्थान टाउन थाना कैंपस में डांडिया का आयोजन हर एक साल षष्ठी के दिन रखा जाता है। ये हमारे तमाम जो भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर लोग हैं उनके तरफ से हमारे मोहल्ला वासी और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए हर एक साल की भांति इस बार भी डांडिया का आयोजन रखा गया है। कितने सालों से करते आ रहे हैं? ये 1988 से हम लोगों के यहाँ डांडिया का आयोजन होते आ रहा है और हर जब तक माता रानी चाहेंगे तब तक होते आएगा। क्या कुछ कंडीशन होते हैं पहनावा और ओढ़ावा को लेकर? पहनावा और ओढ़ावा के लिए यहाँ पे छोटे छोटे कन्याएं और माता बहने के लिए केवल रखा जाता है। उसमें कोई आती नहीं है, कोई भी वस्त्र पहन के वो आ सकते हैं, केवल जीन्स टॉप पहन के नहीं आना है। माता रानी का जो भजन में डांडिया के लिए होता है वो स्वरूप बन के आना है। भजन में भी माता रानी का गाना ही यूज करते हैं या फिल्मी गाना यूज? नहीं, केवल माता रानी का भजन हमारे यहाँ चलता है बस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।